नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 मार्च 2025 सोमवार। जैसा कि कल हमने आपको बताया 14 मार्च 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और इसका हम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानते हैं कि ठीक इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है और 30 मार्च 2025 के लिए आप सभी को हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट और सभी लोग आपको बार बार सचेत कर रहे हैं कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है वह बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। और हमने आपको बताया कि यह प्रभाव 14 जनवरी 2025 से ही शुरू हो गया है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो हमने कल आपको बताया चंद्र ग्रहण का जो हमें प्रभाव प्राप्त होगा उसके पीछे क्या कारण है और वह कैसे प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया कि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने जब मकर राशि में प्रवेश किया तो वहाँ सूर्य स्थान बली होते हैं। अब राजा जब अपने स्थान पर बली होता है तो निश्चित रूप से वह अपने प्रभाव को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करता है, कुछ नए आदेश लागू करता है। अपने प्रभुत्व को दिखाने और जमाने के लिए कुछ परिवर्तन करता है। और सूर्य ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है। अब जब राजा के द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन को लागू करने के लिए उसके पीछे दंडात्मक कार्यवाही रखी जाती है कि जो भी उन नियमों को, कानूनों को पालन नहीं करेगा या राजा के द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसकी पालना नहीं करने पर दंड प्रदान किया जाएगा। तो पहला तो परिवर्तन करना राजा के द्वारा। और सूर्य हमारे शरीर में कौन है? आत्मा। अर्थात हमारी आत्मा कह रही है कि परिवर्तन करना होगा, अन्यथा दंड मिलेगा। और चंद्रमा कौन है? हमारा मन। और मन क्या कह रहा है कि इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अर्थात जैसा कल हमने आपको बताया कि जो मजबूरी है, जो ज़बरदस्ती है, जो इमोशंस है वे छूटेंगे, ऐसे रिश्ते टूटेंगे। दूसरा हमने बताया आपको कि संबंधों की सच्चाई सामने आएगी। अर्थात आप किसके साथ हैं, किस स्थान पर है, किस काम में हैं, क्यों हैं, उसकी वास्तविकता आपके सामने आएगी और आप परिवर्तन करना चाहेंगे। तीसरा हमने आपको बताया कि कोई ऐसा रिश्ता, स्थान, जगह, काम, इच्छा जो आपको सुख प्रदान करती थी लेकिन आपने अपने किसी स्वार्थ के कारण, मजबूरी के कारण, इमोशन के कारण, किसी के दबाव के कारण उन चीज़ों से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। अब जब आपको संबंधों की सच्चाई सामने आएगी तो आपको पुनः वह चीज़ें याद आएगी
और वह चीज़ें जब याद आएगी तो आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे, और जब आप उनकी तरफ जाएंगे तो आपको खुशी प्राप्त होगी और संतुष्टि सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि आज विश्व स्तर पर जनमानस में असंतुष्टि व्याप्त है। इस प्रकार से चंद्रग्रहण में आपके मन में दबी इच्छाओं को पूर्ण करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये अवसर इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि सूर्य ने जब अपना स्थान बल प्राप्त किया तो उसने अपने प्रभुत्व को जमाने और दिखाने के लिए नया नया आदेश परिवर्तन किया और उसे लागू करने के लिए दंड की कार्यवाही का प्रावधान किया। और अब चंद्रमा भी, मन भी आपको वही बदलाव के लिए, उसी राह पर ले जाने के लिए कह रहा है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है वह सब कुछ बदल कर रख देगा। तो उस सब कुछ में क्या बदल कर रख देगा, हमने आपको बताया था कि ये हमारी सोच को, हमारे विचारों को बदल कर रख देगा। तो हमारी सोच और विचारों में जो परिवर्तन होना है वह श्रेष्ठतम होना है। इसीलिए मन जो कह रहा है उसे करने की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि वह आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहता है। हमने जितना भी अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया है, स्वयं के साथ खिलवाड़ किया है, परिवार के साथ, समाज के साथ, कार्य के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, दायित्वों के साथ जितना खिलवाड़ किया है वह सब मन के कारण किया है। और मन राहु के आगोश में था, और राहु हमेशा हमें भ्रमित करता है, भ्रम में रखता है। और मन और आत्मा अब उस भ्रम से बाहर आना चाहती है और वह पुनः वापस वह सभी संतुष्टियाँ प्राप्त करना चाहती है, वह खुशियाँ प्राप्त करना चाहती है जो हमें, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, व्यक्तित्व को, हमारे रिश्तों को, हमारे कार्य को, हमारे रहन सहन को, वातावरण को, जो सभी को संतुष्ट करती हो। तो इसका मुख्य कारण आज आपके समझ में आ गया होगा कि यह प्रभाव हमें क्यों और कैसे प्राप्त होने जा रहा है और हमें क्या करना है, यह भी हमने आपको बताया। अब इस समय में जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा, जिधर प्रकृति ले जाना चाहती है उधर नहीं जा पाएगा, उससे संघर्ष करेगा, उसका विरोध करेगा, तो उसे कष्ट प्राप्त होगा और वह कष्ट ही दंड है। तो 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वह किस प्रकार से हमारे विचारों को बदलने आ रहा है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि हम आने वाले समय में संगठन के साथ, मन की खुशी के साथ संबंधों में रहते हुए संतुष्टि प्राप्त करके अपने जीवन का यापन करेंगे। और जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ धोखा नहीं होता है, वहाँ त्याग और समर्पण होता है। और प्रकृति का सबसे बड़ा नियम त्याग और समर्पण ही है। जय हिंद,
जय भारत।